कितने एक्साइटेड होंगे ना तुझसे बातें करने के लिए। फिर उन्होंने भी तो अपनी वाइफ को कितना मिस किया होगा। अरे शर्माते क्या हो? आई नो हमसे ज्यादा तुम जीजू के साथ वक्त बिताना चाहोगी, हमारे लाइफ पार्टनर जो है। पल्लवी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। जब से इस पार्टी में आई हूँ तब से आंटी ने एक बार मुझसे बात तक नहीं की। मुझे लगता है मैं ठीक हो गई हूँ, उससे बात से कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई है। कमाल साक्षी, वो भी थोड़ा हिचकिचा गए होंगे ना इतने सारे लोगों के बीच। आखिर तुझे अचानक ऐसे नॉर्मल देखकर वो भी थोड़े सरप्राइज्ड होंगे। और क्या हो, अगर वो बात करने नहीं आए तो तू चली जा, तू जाके उनसे बात कर। क्यों माँ? बिल्कुल सच कह रही है। और वैसे क्या पता वो आंटी भी यही चाह रहा हो। अब सोच क्या रही है, जा ना बात कर। घर पे आना है कि नहीं? जा बेटा, आराम से आ। ये मेरी तरफ क्यों आ रही है? मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करता हूँ। मोंटी, मुझे 2 मिनट बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलो। तुम्हें क्या हो गया है? जब से इस पार्टी में आई हूँ तब से तुमने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। क्या तुम मेरे ठीक होने से खुश नहीं हो? मुझे ये मानने में मुश्किल हो रही है कि तुम अचानक से ठीक कैसे हो गई हो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें थोड़ा बहुत डाउट होगा, लेकिन मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ मोंटी। अच्छा, तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। मोंटी कितना रूडली बात कर रहा है मुझसे। ये इतना नेगेटिव कैसे सोच सकता है? लगता है इसे मेरा ठीक होना अच्छा नहीं लगा। साक्षी, वो बहुत सारे मेहमान आए हुए तो मुझे उन्हें अटेंड करने के लिए जाना होगा। ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। जी। मोंटी ने मेरी सारी उम्मीदें ही तोड़ दी। बहुत बुरा लग रहा है, रोने को मन कर रहा है, लेकिन नहीं, मुझे माँ और पल्लवी के सामने खुशी का दिखावा करना होगा। माँ, आपको पता है आज साक्षी, पल्लवी और चाची को मिलवाकर मुझे इतनी खुशी मिल रही है ना। उनकी आंखों में जो खुशी थी उसको देखकर मुझे इतना सुकून मिल रहा है। हम लोगों ने बहुत तकलीफें झेली हैं और उनकी सारी तकलीफें कहीं ना कहीं मेरी वजह से थी। और आज उनको एक साथ इतना खुश देखकर मेरे दिल को इतना सुकून मिल रहा है। मैं ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल से कोई बोझ हट गया हो। बहुत दिनों बाद जैसे मैंने कोई पुण्य का काम किया हो। अपने दुश्मनों से बदला लेने से कहीं ज्यादा जरूरी मेरे लिए कि मैं अपनों को खुशी दे सकूं। जो उनसे मैंने छीन लिया था उनको वापस दे सकूं। आपको पता है, श्वेता और मंजू आंटी को उनके किए की सजा देने से कहीं ज्यादा खुशी मुझे आज मिल रही है, अपनी चाची के चेहरे पर वो मुस्कान देखकर। और चाची ने जब मुझे अपने गले से लगाया ना, तो ऐसा लगा जैसे ममता ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अब मेरा दिल कहता है देखना सब कुछ ठीक होगा, अब सब कुछ सिर्फ अच्छा ही होगा। मेरे अपने खुश है ना, अब कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और मेरी भी यही दुआ है कि तुम्हारी सारी उम्मीदें पूरी हो और जल्द से जल्द तुम अपना ये इंतकाम पूरा करके अपनी खुशहाल जिंदगी जियो। तो मुझे भी आशीर्वाद दो ताकि मैं भी जी लूं खुशहाल जिंदगी इनके साथ। वैसे दोनों माँ बेटी यहाँ पर अकेले में खड़े हो क्या बातें करो? मतलब मुझे एक सेकंड, तुम्हारा यहाँ आना अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि हम दोनों कुछ पर्सनल बात कर रहे थे। जब देखो बीच में टपक पड़ते हो। माँ देखा आपने कैसे मुझसे बात करती है, इतनी रूडली, इतनी बदतमीजी से। कभी प्यार से बात नहीं करती, कभी नहीं बोलती। रवि मैं रूडली बात कर रही हूँ? मैं इसलिए इसे बात कर रही हूँ क्योंकि तुम यही डिजर्व करती हो। जब हम दोनों बात कर रहे थे तुम्हें क्या जरूरत है बीच में आकर तुम बोलने? दोनों को माँ एक सेकंड, तुम दोनों का मतलब क्या? तुम मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, तो मेरा हक बनता है बीच में आके बात करो। क्यों नहीं करो? तुम दोनों को अकेले बात नहीं कर सकते क्या? बस 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 प्लीज, ये भगवान पार्टी चल रही है सबके सामने, कभी शादीशुदा कपल की तरह प्यार से भी रहा करो। हाँ माँ, मैं समझाता उसको, प्यार से बात कर रहा हूँ, आप समझाओ उसको। मतलब कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करती, कुछ तो सीखो। क्यों माँ, आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपको इसे समझाने की जरूरत है। इसको समझ में नहीं आता कि कब कहाँ अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो ना जाए ना, उन लोगों को बात करने दे। लेकिन नहीं, आपको इसने बताया कि मैं इसको डेट पर लेकर गया, सारा इंतजाम किया, फूल वूल सब, मतलब सब कुछ मैंने खुद अरेंज किया। उसके बाद ये रिजल्ट मिला मुझे। नहीं नहीं रवि बेटा, एक्चुअली अंबिका ने मुझे बताया था कि तुम उसे डेट पर लेकर गए और कितने अच्छे इंतजाम भी किए थे। बहुत खुश थी वो। वाह, मतलब मेरे पीठ पीछे मेरी तारीफ और सामने एक सेकेंड, ऐसा कुछ भी नहीं है।
माँ ये सब इसलिए कह रही है ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, तुम्हारा दिल रखने के लिए कह रही है। माँ ओके? झूठ नहीं बोल रही, झूठ तुम बोल रही हो। फेक 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 मैं यहाँ झूठ पर नहीं आई। बोल रही। माँ कभी झूठ बोल नहीं सकती। माँ मुझसे सच बोलती है, इसमें सच बताएगी तुम प्लीज पीछे। गॉड, देखो अगर तुम दोनों ने ऐसे झगड़ते रहना ना तो मुझे कुछ काम है वो करके आती हूँ प्लीज। ओके यू गाइस प्लीज कंटिन्यू। बाय। अरे मेरी तो माँ चली गई। चली गई तो क्या प्रॉब्लम क्या है? तुम बोलते क्यों नहीं कि तुम मुझे क्या करोगे? देख रहे हैं हमें। देखो ना, हम सबको पता कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। तुम बोलो मुझे तुम मुझसे प्यार करते हो, बताओ। अरे हद हो गई, जब प्यार नहीं करती तो नहीं करती, जबरदस्ती है क्या कोई? राघव जी आ गए, अब तो हमारा काम हो जाएगा। साक्षी क्या गोली किसने मारी? एक्सक्यूज मी प्लीज एक मिनट। साक्षी मुझे कुछ नहीं हुआ। साक्षी आगे को। साक्षी, साक्षी। अभी हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। अभी अभी प्लीज जल्दी करो। खास इसे क्यों मार रहे हो? गरीब आदमी बेचारा वेटर है, इसे मार रहे हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे आप लोगों को पता नहीं है ये आदमी गन लेकर पार्टी में किसी को मारने के लिए आया था। योर गन? फिर मैंने इसे देखा, मैं इसके पीछे भागा, मैंने इसे रोकने की कोशिश करी, फिर हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई और उस लड़ाई के चलते इसने मेरे सिर पे डंडे मारी और मैं बेहोश हो गया। और जब कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मैंने देखा ये आदमी पार्टी से भागने की कोशिश कर रहा था। मैं इसके पीछे फिर से भागा, फिर हम दोनों के बीच में हाथापाई हुई और उस हाथापाई के चलते सीढ़ियों से नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। मुझे लगता है मर गया। देखो कुछ नहीं, बेहोश पड़ा है, सांसें चल रही हैं इसकी। जिंदा है? पर क्या हुआ? रवि और अंबिका कहाँ हैं? विकास, इस आदमी ने रवि और अंबिका पर गोली चलाई थी, लेकिन वो गोली साक्षी को लग गई और रवि और अंबिका साक्षी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। इसका मतलब ये आदमी रवि और अंबिका को ही मारना चाहता था। एक काम करते, इसे पुलिस के हवाले कर देते, पता लग जाएगा कि किसे मारने आया था। फोन करो, पुलिस को फोन करो जल्दी। सच उगलवाई इस कमीने से। एब्सोल्युटली राइट। हाँ इनफैक्ट मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। हाँ, नंबर पता है? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इसके मुंह से सच कैसे उगलवाना है। जब तक इसे होश नहीं आता ये इसी घर में रहेगा। और जैसे इसे होश आता है हम ये पता कर लेंगे कि ये किसके कहने पर यहाँ आया था और किसे मारना चाहता था। तब तक ये यहीं रहेगा। बट आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। जानकी जी बिल्कुल सही कह रही है। मॉन्टी, विकास, तुम दोनों इसे किसी कमरे में ले जाओ और इसे वहां बंद कर दो और इस पर कड़ी से कड़ी नजर रखो। जी चल मोंटी, मदद कर मेरी। मंडी ये बड़े क्रिमिनल को अगर घर पे रखना चाहती है तो
दोनों इतने घबराए हुए क्यों हैं? जैसे इनकी चोरी पकड़ी जाने वाली हो।